हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका की नई हुकूमत ने मिडिल ईस्ट के दो अहम मामलों पर मजबूरी की हालत में अपने रुख में तब्दीली के इशारे दिए हैं। ईरान के न्यूक्लियर मामले पर यूरोप के ज़रिए ईरान के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन नहीं लाने का अमेरिका ने स्वागत किया है और इसी के साथ साथ अमेरिका ने कहा है कि यमन क्राइसिस का हल मिलिट्री के ज़रिए नहीं हो सकता। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के कई एयरपोर्ट्स पर ड्रोन हमले किए हैं और अब सऊदी अरब अपनी जान बचाने के लिए विदेशों से मदद मांग रहा है। इन दोनों खबरों से ये बात साफ है कि अब अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के अलायंस की हालत कमज़ोर पड़ रही है और अब वो मजबूरन हकीकत को कबूल कर रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने अब ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की पॉलिसी को नरम करते हुए उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास करने का इरादा छोड़ दिया है। न्यूक्लियर समझौते के मेंबर तीनों यूरोपीय मुल्कों ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ऐलान किया है कि वे पूरी तरह से समझौते के लिए पाबंद हैं। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने थर्सडे की रात एक बयान जारी किया है जिसमें ईरान और न्यूक्लियर एनर्जी की इंटरनेशनल एजेंसी IAEA के बीच होने वाली हालिया रजामंदी की तरफ इशारा करते हुए इन मुल्कों ने कहा है कि इस रजामंदी की बुनियाद पर हम सब ने ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन को रोक लेने का फैसला किया है। इसका अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वेलकम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों यूरोपीय मुल्कों ने ऐलान किया है कि वे पूरी तरह न्यूक्लियर समझौते के लिए पाबंद हैं और अगर ये समझौता लागू हो जाए तो इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के सिक्योरिटी इंटरेस्ट मौजूद हैं। इन मुल्कों ने अपने बयान में ईरान की तरफ से अपने न्यूक्लियर पाबंदियों में कमी की वजह से चिंता जताई है। आपको याद दिला दूं कि 8 मई 2018 को अमेरिका एक तरफा तौर पर ईरान न्यूक्लियर समझौते से निकल गया था और उसके बाद उसने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने के अलावा उन पाबंदियों को भी बहाल कर दिया था जिन्हें पहले से खत्म कर दिया जा चुका था। अमेरिका के जरिए गैर कानूनी तरीके से न्यूक्लियर समझौते से निकल जाने के 1 साल बाद तक ईरान पूरी तरह इस समझौते पर अमल करता रहा और यूरोपीय मुल्कों ने कहा था कि अमेरिका के समझौते से निकल जाने की वजह से ईरान को जो नुकसान होगा हम उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन उसके बाद वे टाल मटोल करते रहे और उन्होंने समझौते में रहकर वही काम किया जो अमेरिका ने न्यूक्लियर समझौते से निकल जाने के बाद किया था। ईरान के रुख को मजबूरन कबूल करते हुए अमेरिका ने IAEA में यूरोपीय मुल्कों के नए कदम का वेलकम किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी बयान में ईरान के परमाणु मामले में परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA के कदम का अमेरिका ने वेलकम किया है। इसी बयान में आया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में IAEA में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने जो फैसला किया है उसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल है और ये मुल्क ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराने से जो पीछे हट गए हैं उनके इस कदम का अमेरिका खैर मकदम करता है और उम्मीद है कि इसके बाद ईरान न्यूक्लियर समझौते का पाबंद हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए शुरू की गई यमन जंग से भी पीछे हटने का इशारा दिया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि यमन क्राइसिस का फौजी हल नहीं है और सियासी तरीके से यमन क्राइसिस के हल के लिए वो कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि यमन जंग का फौजी हल नहीं है। आपको याद दिला दूं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी पहली तकरीर के दौरान कहा था कि यमन जंग खत्म होनी चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब को हथियार देने बंद करने की बात भी कही थी। लेकिन यह बात समझने की है कि यह अच्छी और अमन की बातें ऐसे वक्त में की जा रही हैं जबकि यमन के हूथी अंसारुल्लाह बहुत मजबूती से जवाबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत के ज़माने में ही सितंबर 2019 में हूथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर ख़तरनाक हमले किए थे जिसके बाद सऊदी अरब को मजबूरन 50% तेल एक्सपोर्ट
बंद करना पड़ा था। उसके बाद राजधानी रियाद समेत बहुत से एयरपोर्ट्स और फौजी ठिकानों पर भी हूती अंसारुल्लाह हमले जारी रखे हुए हैं। आज सैटरडे को ही खबर है कि हूती अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के खमीस मशीत इलाके में किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन जहाज़ों से हमले किए हैं। हूती अंसारुल्लाह की फौज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरी ने आज सैटरडे सुबह सवेरे बताया कि साउथ सऊदी अरब के किंग खालिद एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया है। यमन के अल मसीरा टेलीविज़न चैनल के मुताबिक याहिया सरी ने बताया है कि साउथ सऊदी अरब के खमीस मशीत इलाके में मौजूद किंग खालिद एयरबेस पर सम्माद 3 मॉडल के 2 ड्रोन जहाज़ों से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि किंग खालिद एयरबेस पर हमला सऊदी अरब के जरिए यमन की घेराबंदी जारी रखने के जवाब में किया गया है। याहिया सरी ने फ्राइडे को भी बताया था कि किंग खालिद एयरबेस और अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। यमन की फौज ये हमले ऐसी हालत में कर रही है जब सऊदी अलायंस के बमबार जहाज़ों ने पिछले तकरीबन 24 घंटे के दौरान यमन के मारिब सूबे पर 31 बार बमबारी की है। यमनी फौज ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर हमले जारी रहे तो वो सऊदी अरब के सरकारी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। जो बात समझने की है वो ये कि अमेरिका या इजराइल तभी अमन की बातें करते हैं जब वो खुद या उसके दोस्त मुल्क कमज़ोर पड़ते हैं या मुश्किल में होते हैं। जानकार लोगों का मानना है कि अमेरिका ने जो ये कहा है कि यमन क्राइसिस का फौजी हल नहीं है, तो उसकी असल वजह यह है कि अब अमेरिका को पूरा यकीन हो गया है कि यमनी दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं और उन्होंने अपने जवाबी हमलों से साबित कर दिया है कि सऊदी अरब यमन में अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का समझना है कि सऊदी अरब के असल सपोर्टर अमेरिका को शुरू में ही लग रहा था कि हथियारों की ताकत पर सऊदी अरब यमन में अपने मकसद को हासिल कर लेगा, लेकिन यमन की हथियारबंद और इस मुल्क की बहादुर आवाम ने सऊदी अरब और उसके सपोर्टर्स को बता दिया है कि वे कभी भी यमनी आवाम को हरा नहीं सकते और अमेरिका समेत किसी भी वेस्टर्न हथियार और रडार में यमनी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का पता लगाने की भी सलाहियत नहीं है। इसी तरह इन जानकार लोगों का मानना है कि अमेरिका के जरिए सऊदी अरब को सपोर्ट करने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की खराब इमेज और ज़्यादा ख़राब हो गई है और इससे ज़्यादा उसकी छवि ख़राब ना हो, इसलिए उसने अपना रुख बदल कर कहा है कि यमन क्राइसिस का फौजी हल नहीं है। यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मार्च 2015 में जब सऊदी अरब ने यमन के ख़िलाफ़ बमबारी शुरू की थी, तब उसका मकसद हूती अंसारुल्लाह को तबाह करके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी को दोबारा हुकूमत सौंपना था, जो अब तक सऊदी अरब की राजधानी में शरण लिए हुए हैं। अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की गुलाम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस भी उसी की हुकूमत को पहचानता है, जबकि यमन की राजधानी सना समेत मुल्क का 80% इलाका हूती अंसारुल्लाह के कंट्रोल में है। बहरहाल मेरा समझना है कि अब सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्कों के लिए भलाई इसी में है कि वे जल्द से जल्द यमन की घेराबंदी ख़त्म कर दें, वरना जिस बेइज्जती के साथ सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कतर से पाबंदियां हटानी पड़ी हैं और उसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने पड़े हैं, उससे भी ज़्यादा बेइज्जत होते हुए यमन की घेराबंदी ख़त्म करनी पड़ेगी। एक बात जो नतीजे के तौर पर कही जा सकती है वो ये है कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट हो, वो मिडिल ईस्ट में इजराइल की हर हाल में सपोर्ट और अरब मुल्कों से लूट का सिलसिला जारी रखते हैं। अरब मुल्कों को ईरान से डराकर हथियारों का कारोबार चलाया जाता है और जब दूसरी पार्टी मजबूत हो जाए तो खुद को बहुत ही इंसानियत का पुजारी दिखाते हुए अपने कदम वापस खींचे जाते हैं। लेकिन इस सब में मुल्कों की तबाही बड़े पैमाने पर हो चुकी होती है, जिसको दोबारा बनाने के ठेके भी उन्हीं की कंपनियां लेती हैं। तब भी बड़े पैमाने पर पैसा हासिल करने की उन्हीं मुल्कों की कोशिश रहती है। जंगों के जारी रहने से इन मुल्कों में एजुकेशन या इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती, सिर्फ ज़िंदगी बचाने के खेल में ही लोगों को बिजी रखा जाता है। यमन में अमेरिका की पुष्टपनाही से हुई जंग में मुल्क पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब अमन की बात शुरू हो गई है और फिर वही चक्रव्यूह जारी रखने की तैयारियां हैं। कोशिश ये है कि कहीं कोई तरक्की ना हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।
जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।